हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक सर। अगर आपने अभी भी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी ये सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भारत सरकार को एक सवाल पूछा है कि क्यों आप अफगानिस्तान को पैसे भेज रहे हो जो घूम फिर कर चला जाएगा तालिबान के पास। यहाँ आप आर्टिकल देख पाओगे कि दिल्ली प्राइम मिनिस्टर स्लैम सेंट्रल फॉर एलोकेटिंग 200 करोड़ रुपीज फॉर द बजट 2023 टू अफगानिस्तान। एंड यहाँ आप इनका एक ट्विटर पोस्ट भी देख पाओगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि देश का शिक्षा, स्वास्थ्य एंड दिल्ली का जो फंड है उसको काट कर तालिबान को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, तालिबान को फंड क्यों भेजे जा रहे हैं। सिमिलरली आप देख पाओगे ये ट्वीट रिप्लाई है एक न्यूज़ रिपोर्टर के ट्वीट का जिसमें कहा गया है कि हाल ही में तालिबान ने स्वागत किया है भारत के 200 करोड़ रुपीस का जो भारत ने एलोकेट किया है अफगानिस्तान को एड के हिसाब से। और यही आज की रियलिटी है। अभी हाल ही में बजट प्रेजेंट हुआ है एंड इस बजट पर भारत ने अपने एड के हिसाब से अपने आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनको कुछ पैसा एलोकेट भी किया है। फॉर एग्जांपल हमारा इस बार का जो बजट है उसमें लिखा हुआ है कि नेपाल को मिलेंगे 550 करोड़ रुपीज़, भूटान को मिलेंगे 2400 करोड़ रुपीज़, श्रीलंका को मिलेंगे 150 करोड़ रुपीज़। ना यहाँ आप पूछ सकते हो कि बांग्लादेश जो कि जीडीपी पर कैपिटा में हमसे आगे निकल गया है उसको हम 2000 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं एज ए एड। तो देखिए इसमें पॉपुलेशन का फर्क बहुत ज़्यादा होता है। जीडीपी पर कैपिटा अगर ज़्यादा भी हो बट बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बांग्लादेश जीडीपी में भारत से बहुत पीछे है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आज के समय बांग्लादेश काफ़ी खराब इकोनॉमिकल कंडीशंस पे है। बांग्लादेश का जो IMF पैकेज है वो अभी के लिए अप्रूव हो चुका है। यहाँ आप आर्टिकल पे देख पाओगे कि बांग्लादेश का $4.7 बिलियन का IMF का पैकेज अप्रूव हो चुका है। ऑल्दो पाकिस्तान का IMF का पैकेज अभी अप्रूव नहीं हुआ बट बांग्लादेश का हो गया है। बट आपको जानना होगा कि टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों कंट्री आज के समय जूझ रही है इकोनॉमिकल स्ट्रगल से। IMF पर कोई कंट्री तभी जाता है जब उनके सारी जो अदर ऑप्शंस है वो बंद हो चुके हैं। और बांग्लादेश पर धीरे धीरे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। इन्फ्लेशन 10% के आसपास जा चुका है और सरकार के पास भी ज़्यादा विदेशी मुद्रा नहीं बचा है। नाउ इसीलिए इंडिया बांग्लादेश को एड प्रोवाइड करेगा इन 2023। नाउ फिर यहाँ पर आता है एक्चुअल प्रॉब्लम जो कि है अफगानिस्तान को एलोकेट किए गए पैसे। अब यहाँ पर आप आर्गूमेंट दे सकते हो कि हम यहाँ जो अफगानिस्तान को पैसे देंगे वो तो हम ज़रूर मटेरियल्स जैसे मेडिसिन हो गए, खाना हो गया, इस तरह से भेजेंगे ना, तालिबान को तो जरूर डायरेक्टली पैसा नहीं दे देंगे। देखिए ये बात अभी क्लियर नहीं है, इस पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेंट किया नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो होता आया है कि अफगानिस्तान में जो NGOs है हम उनको पैसा भेजते हैं ताकि ये पैसा डायरेक्टली जनता तक पहुंचे। तो शायद ऐसा ही होने वाला है इस बार भी, ताकि ये जो पैसा है ये अफगानिस्तान के जो करंट ऑक्युपाइड गवर्नमेंट है तालिबान की गवर्नमेंट उनको ये डायरेक्टली पैसा ना मिल पाए। बट आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आज के समय अफगानिस्तान को कोई एड देने को भी तैयार नहीं है और इसका रीज़न है तालिबान के करंट बिहेवियर। देखिए तालिबान ने रिसेंटली कंप्लीटली बैन लगा दिया है वुमेन एजुकेशन पर। देखिए एक समय था जब औरतों को बहुत ज़्यादा कम राइट्स थे, औरतों की पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मनाही थी, उनको घर से निकलने भी नहीं दिया जाता था। बट आज के समय हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। आज के समय वुमेन ऑफिस वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन कई कंट्रीज में वुमेन प्रेसिडेंट्स भी हैं, साइंटिस्ट्स हैं, टीचर्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में वुमेन्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। एंड इसी वजह से जब तालिबान ने फीमेल एजुकेशन को पूरी तरह से बैन कर दिया, फीमेल्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, बैन कर दिया, तब कई लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया वर्ल्ड वाइड। आज के समय कोई भी देश जितना भी बैकवर्ड हो वुमेन एजुकेशन पर, फीमेल एजुकेशन पर कभी भी रोक नहीं लगाता। इसीलिए जैसे ही तालिबान की सरकार ने इस तरह की बैन्स लगाई, ये न्यूज़ सामने आई, अफगानिस्तान में जो भी थोड़े बहुत NGOs थे वो भी अफगानिस्तान को हेल्प करने से पीछे हटना स्टार्ट हो गए थे। इनका कहना है कि अफगानिस्तान को इस मैटर्स के लिए ज़रूर पनिश होना चाहिए। इवन रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो भी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने से मना कर रही है। इवन दो देखिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम तालिबान का फ्लैग यूज़ नहीं करती, वो काफ़ी बार कह चुके हैं ओपनली कि हम वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। बट आज के समय मान लीजिए ऐसी एक हवा चल रही है, किसी भी तरह से अफगानिस्तान को हेल्प मत करो, उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दो, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है, सिंस हर जो बड़े देश के लीडर्स हैं, चाहे वो जो बाइडन हो, ऋषि सुनैक हो या फ्रांस की इमानुएल मैक्रों हो, ये सब कह रहे हैं कि G20 का जो ग्रुप है जिसमें इंडिया एक पार्ट है, एंड इस साल इंडिया G20 समिट को होस्ट भी करने वाला है। तो G20 को डायरेक्टली तालिबान पर वुमेन राइट्स को लेकर प्रेशर देना। एंड फ्यूचर में आपको दिखेगा कि इंडिया पर भी प्रेशर आएगा कि हम तालिबान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे, तालिबान को खिलाफ कोई एक्शंस ले इन केस ऑफ वुमेन राइट्स। क्योंकि वुमेन राइट्स, वुमेन एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। क्योंकि तालिबान की सरकार ने यह भी कहा है कि जो फीमेल एड वर्कर्स उनको भी अफगानिस्तान से बैन कर
कर दिया गया। बट देखिए, अगर कोई पोलियो ड्रॉप का इशू होता है, कोई वुमेन हेल्थ इशू होता है, तो आपको काफ़ी बार दिखेगा फीमेल एड वर्कर्स डोर टू डोर जाके वेरियस डाटा कलेक्ट करती है, वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ओवरऑल समाज की भलाई के लिए काम करती हैं। तो इसी की वजह से जो भी अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन यूनियन एनजीओज हैं, उसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन ने भी अफगानिस्तान को हेल्प करने से मना कर दिया है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन भी आज के समय अफगानिस्तान को कंप्लीटली आइसोलेट करने के पीछे लगा है। नाउ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसे समय क्या भारत को देने चाहिए 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान को? क्या इससे भारत तालिबान का फंडिंग इंक्रीज करेगा, या ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान की इनोसेंट पॉपुलेशन को याद में रख के ज़रूर भेजनी चाहिए? तो ये थी आज की स्टोरी। एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कॉन्टेंट।